नमस्कार, हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृति श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ। भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ। उनका जन्म एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ। अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनको अनेक बार अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। अपनी आरंभिक शिक्षा भारत में ही ग्रहण की और बड़ौदा के नरेश की सहायता से उच्च शिक्षा न्यूयॉर्क से ग्रहण की। कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: द कास्ट्स इन इंडिया, their mechanism, genesis and development, the untouchables, who are they, Buddha and his dharma, the problem of the rupee, the rise and fall of Hindu women, Buddhism and communism। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया जाने वाला एक भाषण है, जो कि जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया। इस लेख के माध्यम से डॉक्टर साहब ने भारत में फैली जाति प्रथा का वर्णन किया। लेखक ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप माना। लेखक का मानना है कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भारत में श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से यदि श्रम विभाजन कर दिया जाए तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपना पैतृक व्यवसाय पसंद ही नहीं होता। ऐसे में हम कार्यकुशलता की उम्मीद तो किसी भी आधार पर नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को अपनाना चाहता है उसे उसकी योग्यता और रुचि के आधार पर अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यक्ति को एक पेशे से जोड़ देती है। वह चाहकर भी अपना पेशा नहीं बदल सकता। हिंदू समाज में लोगों को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि आर्थिक अभाव या तकनीकी विकास के कारण व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो भी भारतीय समाज उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। लोगों को मजबूरन ऐसे व्यवसाय को जिंदगी भर अपनाना पड़ता है, झेलना पड़ता है, जिनमें उनकी रुचि नहीं होती। इस प्रकार के लोग मन लगाकर अपने व्यवसाय को नहीं करते। व्यक्ति उसी काम को मन लगाकर करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जिस व्यवसाय में व्यक्ति की रुचि नहीं होती वह मन लगाकर उस कार्य के परिणाम उचित दे ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब ऐसे समाज की स्थापना पर बल देते हैं जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित हो। ऐसे समाज से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज में सभी लोगों को सहभागी बनाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सब अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। समाज के सभी लोग आपस में दूध और पानी की तरह मिले होने चाहिए। लोकतंत्र केवल एक शासन चलाने का तरीका नहीं है, अपितु यह अनुभवों के आदान प्रदान का साधन भी है। लेखक कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना जीवन प्रभावशाली ढंग से जीने की स्वतंत्रता दी जाए तो प्रत्येक मानव सुखी रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास बन जाता है। यदि किसी मनुष्य को दूसरे द्वारा निर्धारित व्यवहार का पालन करना पड़े तो उसे दासता ही कहा जाता है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें मनुष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध ही पेशे को अपनाना पड़ता है, जिसमें उसकी तनिक भी रुचि नहीं होती। लेखक समाज में समता की भावना पर बल देता है। लेखक को भी इसी बात का ज्ञान है कि समता काल्पनिक जगत की वस्तु है। एक राजनेता को भी परिस्थितियों में समता का पालन करना चाहिए, यही व्यवहारिक है। फ्रांसीसी क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था। उस समय यह शब्द विवादास्पद रहा। समता ही किसी राजनेता के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है।